आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को डावर विद्या या फिर मलिन विद्या जिसको बोला जाता है, मलिन साधनाएं जिसको बोली जाती हैं, उसकी साधना का एक एक्सपीरियंस बोल लीजिए या फिर उस साधना का एक प्रदर्शन का एक्सपीरियंस आज मैं आप सभी लोगों को शेयर करने वाला हूँ, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि वो जो विद्या है वो कितना उग्र हो सकता है और कितना घातक होता है। इसके ऊपर आज आपको सभी लोगों का ज्ञान होने वाला है। तो अवश्य चालू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सभी लोगों को एक अच्छा सा नॉलेज प्राप्त हो सके और अपने साधना जीवन में आप सभी लोगों को आगे बढ़ सकें। ये बात है मेरे मित्र की। मेरे जो मित्र हैं वो किसी एक विशेष संप्रदाय से गत से दीक्षित हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। और वो जो जिस संप्रदाय से हैं उनका जो आश्रम आदि है वो बनारस में है। समय समय पे उनके साथ हमारी बात होती रहती है। तो ऐसा ही बात चल रही थी कुछ दिनों पहले। तो उन्होंने एक वाकया हमको सुनाया। बनारस के चुनार गांव बोल के एक एरिया है, पर चुनार बोल के एक एरिया है, प्लेस बोल लीजिए। उधर इनके साथ ये वाकया हुआ था। जैसे मेरे मित्र होते हैं वो जिस जगह पे रहते हैं तो उधर उनका कुछ काम आदि भी रहते हैं, या फिर बोल लीजिए कि उधर उनका जो भी वो कार्य आदि करते रहते हैं, साधना वाधना के साथ उधर वो रह के भी अपना जो डेली का काम है संपादित करते हैं। तो ऐसे वो संपादित करने के लिए खेत खलिहानों की ओर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक पुरुष है, जो पुरुष पूर्ण रूप से नग्न है और ज़मीन पे लेटा हुआ है। अब उन्होंने दूर से देखा। अब वो क्या हो रहा है क्या नहीं वो समझ नहीं पाए और इनको देखने के लिए वो थोड़ा आगे मेरे मित्र जो थे उस चीज़ को देखने के लिए वो थोड़ा आगे आने लगे। इनके साथ में इनके और एक गुरु भाई बोल लीजिए या फिर इनके और एक मित्र थे जो इनके साथ में थे। तो इन्होंने दोनों थोड़ा आगे आए क्या हो रहा है देखने के लिए। तो इन्होंने देखा कि एक जो आदमी है वो आदमी अपना लिंग को ज़मीन पे घर्षित कर रहा है और पूर्ण रूप से वो नग्न है। अब जो पूर्ण रूप से, ये लोग भरी दोपहर की बात, ये रात की भी बात नहीं है, भरी दोपहर की बात है। तो ये लोग हैरान कि ये हो क्या रहा है। अब मेरे जो मित्र हैं उनकी पूर्ण रूप से दृष्टि जागृत है। तो अब कोई शक्ति भी उधर नहीं दिख रही कि क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो इन्होंने देखा, तब इनको लगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं चला। तो जो नग्न व्यक्ति था जो अपना लिंग को घर्षण कर रहा था ज़मीन पे, उसके साथ उसका एक साथी था और उनको इशारे से बोला कि उधर से जल्दी निकल जाओ उस एरिया से। तो ये लोग दौड़ के उस जगह से निकल गए और उस आदमी के पास पहुँचे जिन्होंने इनको इशारा किया था और बोले कि ये कर क्या रहा है। तब वो जो उस आदमी जिन्होंने उनको इशारा करके हटने के लिए बोला था, उसने बोला कि जो व्यक्ति अपना लिंग को ज़मीन पे घर्षण कर रहा है उस व्यक्ति ने डांबरी विद्या या फिर डांबर तंत्र का एक छोटी सी निम्न कोटि की, अत्यधिक निम्न कोटि की शक्ति की सिद्धि की है। और ये शक्ति एक तरह का निकृष्ट शक्ति, अत्यधिक निकृष्ट शक्ति है। और वो क्या करती है, उस शक्ति को इस साधक ने जो अपना लिंग घर्षण कर रहा था ज़मीन पे, उसने एक फूल के ऊपर जगह दी है और प्रति माह में उसको लगभग 2 से 3 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। और वो जब भी बोले उसको शारीरिक संबंध उसी के साथ बनाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उसने जब बोला कि तब मेरे मित्र भी हैरान हो गए। तब इन्होंने उसको देखा और फिर आगे बढ़ गए। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि अब वो आदमी चल बसा या फिर गायब होगा कहीं पे। तो जब पता लगाया गया तो ऐसा कुछ निकला है कि शक्ति का भोग रह गया था या फिर शक्ति ने कुछ डिमांड करी थी, वो डिमांड नहीं पूरा की जाने पे शक्ति ने पूरी तरीके से शायद गायब कर दिया उसको, कहीं ले गई या फिर कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर तो कुछ बताना संभव नहीं, बट वो एक तरह से गायब हो गया। क्या पता मृत्यु को प्राप्त भी कर गया हो। तो उसी तरह का एक खबर तत्क्षणात इनको मिला। तो इन्होंने ये कहानी हमको बताई तो हम भी हैरान कि भैया ऐसे भी होते हैं बोल के। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये कहानी सुनाने का या फिर ये जो वाक़यात है इसको सुनाने का एक ही तात्पर्य निकलता है कि पहली बात, जो साधक था जो उसने भी इतनी भयंकर विद्या सिद्ध करी थी वो डांबरी साधक था। मतलब ये डांबर अर्थात भूत प्रेत से भी निकृष्ट शक्तियाँ होती हैं और उन निकृष्ट शक्तियों को अपनी ऊर्जा के दम पे, अपनी आत्म ऊर्जा के दम पे उन लोगों को सिद्ध किया जाता है और उनसे काम निकलवाया जाता है। उसके बदले में वो लोग कुछ डिमांड भी कर सकती हैं।
भूत प्रेत से भी निकृष्ट शक्तियाँ भी होती हैं जो अत्यधिक भयंकर होती हैं, निम्नगामी। तो उसी तरह की शक्तियों को इसने सिद्ध किया था। अब जब भोग दिया नहीं तो उस शक्तियों ने उसको गायब कर दिया। बोल लीजिए, मार दिया बोल लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, जो भी हुआ वो बोल दीजिए। अब आप लोग अगर अपने जीवन में एक छोटा सा कार्य की सिद्धि के लिए, वो शक्तियाँ ज़्यादा बड़े कार्य भी नहीं कर सकती। किसी को मारने के लिए वो लोग कुछ नहीं कर सकती। मारना उतना संभव नहीं होता है किसी को इन शक्तियों के द्वारा, लेकिन हाँ बीमार कर देंगी। बहुत ऐसा बीमारी होती है पता भी नहीं लगा पाइएगा आप। जो लोग भक्तावल में रहते हैं, जो लोग स्कैनिंग आदि भी करते हैं, वो लोग भी इस शक्तियों का इतनी जल्दी आराम से पता नहीं कर पाए। यहाँ तक मेरे मित्र की भी दृष्टि खुली हुई थी, वो भी देख नहीं पाए कि वो शक्ति उधर बैठी है बोल के। इतने निकृष्ट होती है, लेकिन ये शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं और वो लोग साधक के साथ रहती हैं। तो ऐसी शक्तियों को सिद्ध करने से साधक का जीवन नरक ही बनता है, और ऐसी शक्तियाँ आराम से छूटेंगी भी नहीं। इस शक्तियों के वजह से आप कुछ विशेष अपनी जो भी पुण्य कर्म है वो कर पाइएगा नहीं, जिसके वजह से आपके जीवन में अलग से परेशानियां घटित होंगी। और इनकी सिद्धि के बाद तो साधक का जीवन एक तरह का नरक ही है। तो ऐसी शक्तियां अपने फायदे के लिए कभी सिद्ध नहीं करना चाहिए, और हमेशा एक सदमार्ग पे, सदपंथ पे आगे बढ़ के अपना जीवन यापन करते हुए अपनी मुक्ति की ओर बढ़नी चाहिए। यही एक बात है डांबरी शक्तियों का सिद्ध करने का। एक या फिर डांबरी शक्तियों को जागृत करने के कुछ नियम होते हैं या फिर कुछ कारण होते हैं कि किसी जगह पे इसको किस लिए जागृत किया जाता है। डांबरी शक्तियों को जागृत करने का सबसे पहला कारण होता है सुरक्षा के पर्पज से। और इनको जागृत कौन करता है? जो लोग सन्यासी होते हैं, जो लोग घर बार छोड़ चुके होते हैं, वो लोग जागृत करते हैं। जबकि ये जो साधक था ये गृहस्थी भी था और उसकी शादीशुदा जीवन भी जी रहा था, फिर भी इसने एक शक्ति को जागृत की थी, जो उसने सबसे पहला नियम तोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हो गई, अब ऐसे चीज़ें हो गई है, अब ऐसी चीज़ें हुई तो फिर तो भाई दुविधा की बात है। तो इसी कारण से देखते हुए डांबरी विद्याओं का प्रचलन अभी के टाइम में बहुत कम भी हो चुका है और नहीं भी किया था। पहले के टाइम पे आप लोग सुनते होंगे कि खेत खलियानों में कोई भी व्यक्ति जाता था और उस जगह का कोई फूल भी तोड़ गया ना, उस जगह पे वो एकदम रुक जाएगा, वो एकदम अब उसको कोई जगह रास्ता भी दिखेगा नहीं, वो एकदम उसके आंखों के सामने अंधारा छा जाएगा, फिर बेहोश हो जाएगा अचानक से, और उधर पड़ा रहेगा जब तक उस खेत खलियान का मालिक नहीं आता। तो वो होते थे एक तरह का डांबरी विद्याएं, उनको उसी पर्पस के लिए सिद्ध किया जाता था, सुरक्षा के लिए, कुछ कार्य विशेष को संपन्न लगातार करते रहने के लिए उन विद्याओं को सिद्ध किया जाता था। लेकिन आज के समय में उन विद्याओं का कोई महत्व नहीं, और उन विद्याओं को हैंडल करने वाला साधक भी अभी तक अच्छे से नहीं बने हैं, क्योंकि डांबरी विद्या भूत प्रेत को जितना कोई साधक हैंडल कर सकता है, डांबरी विद्याओं को हैंडल करना लगभग नामुमकिन है, होता है, क्योंकि एक पल का इनको टाइम मिला और ये आपको मारने में कोई कसर छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसको उस जगह से आगे बढ़ना होता है, और उस जगह से आगे बढ़ने के लिए इसको चाहिए ऊर्जा, और वो ऊर्जा का सोर्स आप होते हैं, तो वो आपको भी मार सकता है उस चीज़ के लिए। तो इसी प्रकार का होता है, ये प्रकार का कहानी था, या फिर बोल लीजिए वाकयात, अनुभव, कुछ भी बोल लीजिए, क्योंकि ये मेरे मित्र का था और उन्होंने मुझको बताया था, मैंने आप सब लोगों को बताया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँचे। तो सभी को नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।